अभी सफ़र शुरू ही हुआ, गाड़ी पहले पंचर होगी। अभी तो शुरू, जैसी मेरी हालत हो रखी है ना पसीने पसीने से। सुबह सुबह जितना गर्मी से बचने को सोचा था उतना ही बुरा हो गया। अच्छा सुबह निकल गया। ये सामने जो राफ्ट चला ना, इसकी ऐसे लग रहा शक्ल बनी हुई है, वो दो आंखें और उसका मुंह, और बेचारा था अरे मेरे पे लोग बैठ बैठ के तैरते हैं, जिनको तैरना नहीं आते वो भी मेरे पे बैठ के। यार लेट होने का फायदा हो गया ना, हम स्टार्टिंग से लेट चल रहे थे। अगर हम जल्दी आते तो क्या पता हमारे को देखने को ही नहीं मिलता ये। हमने रख दिया है एंड 3:30 बजे होती है मेरी शिफ्ट ख़त्म। निकलते निकलते हमारे 4 बज गए। चले, सवारियाँ रेडी हैं, फिर चलें। चलो भाई, सब ने अपना सामान रख लिया, क्या रख लिया, पूजा रख लिया। मुझे तुम्हारा एक सामान पता जो तुमने नहीं रखा है। चश्मा। नहीं, चश्मा नहीं, गला मेरी तरफ से अखबार। तुम पढ़ लो। अब जिसको जो ब्लॉग देखता है उनको पता है कि अखबार का क्या है। नहीं बताया तो पुराने ब्लॉग देखें, हम दोबारा नहीं बताएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आंखों में सपने लिए अरे वाह, घर से हम चलते दिए। बाकी हाँ, हम मनाली क्रॉस करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा प्लान है कि हम जाएंगे अटल टनल क्रॉस करते हुए सिसु। तो पूजा ने वैसे तो मुझे बोला था कि घुमाने ले चलो, और मैंने बोला ले चलो। तो ले तो पता नहीं कब होएगा कि नहीं होएगा, हर साल ले होता है, बट ये कि ले के आसपास जाएंगे। बाकी वहाँ जाके कुछ और सीन बन जाए तो पता नहीं। वो हाँ, वो एक ही है कि सिसु, पहले सिसु आता फिर केलोंग आता। हाँ, वो एक ही है केलोंग वैली बोलता है उसको। सो अभी हम सुबह सुबह निकल दिए। इसका एक तो ये बेनिफिट रहता है कि देखो, जितना टाइम मैं सोने में लगाऊंगा, यस, उतने ही टाइम में हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेंगे और ट्रैफिक का भी कोई मच नहीं रहता है। एंड जो थोड़ा होता है ना रात को, आप थोड़ा मतलब ओवर स्पीडिंग तो मैं अभी भी नहीं करता हूँ, पर ये कि फिर भी आप एक अच्छी स्पीड में चला लेते हो, आपको वो डर नहीं होता कि कैमरा लेके कोई बैठा होगा। सो गर्मी से भी बचते। हाँ, अभी सुबह मौसम भी बहुत अच्छा, बिना एसी के जा रहे हैं अपन लोग। आगे मिलते हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ सफ़र में। क्या बोलते हैं, क्या आंखों में सपने लिए घर से हम चलते दिए। अभी सफ़र शुरू ही हुआ, गाड़ी पहले पंचर होगी। अभी तो शुरुआत ही हुई थी हमारी। अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम पंप से उठ तो रहा है। आगे कोई पंचर की दुकान है तो वहाँ से मैं इसको कराता हूँ। फिलहाल ये कि भी बिल्कुल बीच सड़क में खड़ा हूँ मैं अभी, और वो ये गाड़ियाँ आ रही हैं। वो साइड रोड में भी होता तो भी बात थी, तो बिल्कुल मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ। कितनी होगी ये, पंचर भी नहीं लगेगा ये, यहाँ से फटा। यार इसको मैं फ़िलहाल साइड में करके स्लिप रोड में डाल के फिर टायर चेंज करता हूँ। अभी जैसे मेरे पसीने पसीने से हालत हो रखी है, मेरे मन में एक ही गाना चल रहा है, सुबह सुबह ये क्या हुआ। हम जो सोचा था जितनी हम जल्दी निकले उतना टायर पंचर हो गया। वो टायर कट गया, पंचर भी नहीं लगेगा, ना ही कोई अभी पंचर वाला। तो चेंज करते करते मेरी हालत पंचर हो चुकी है। जैसी मेरी हालत हो रखी है ना पसीने पसीने से। सुबह सुबह जितना गर्मी से बचने को सोचा था उतना ही बुरा हो गया। अच्छा सुबह निकल गया तो अच्छा हैंड पंप मिल गया था। बस चलो। 4:30 बजे अपना टायर पंचर हुआ था, 1 घंटा लग गया। रोपड़ पहुंच के मैं रो पड़ा हूँ बिल्कुल। अभी तो सफ़र शुरू भी नहीं हुआ, थक में पहले गया हूँ पंचर चेंज करते करते। अभी तो बीच है
कुछ काम तो और मैंने पता नहीं हमें हमारी गाड़ी पंचर कितनी होती है यार, जब भी जाए। अभी तो कुछ काम मैंने पूजा से कराया है, इससे मैंने जैक नीचे कराया मेरी टांगे ऐसे ऐसे होने शुरू हुई थी, गर्मी। अब तो लग रहा है टायर चेंज करना मुझे भी आ गया। देखो जो होता अच्छे के लिए होता, जो कह सकते हैं। मैं तो यही मानना चाहूँगा कि मे बी दिस डिले वॉज मे बी फॉर अ गुड रीज़न। तो कोई नहीं, देरी होगी तो क्या कर सकते हैं। मेन बस एक जो है परेशानी कि हमारे को देरी हुई है, उसका जो है मुझे पूरे रास्ते खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ये जो ये बैठा है ना पूजा की गोदी में ये सफ़र शुरू होता है ना, अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ था तो कब पहुंचेंगे अब। बस अब इसका कितनी देर लगाओगे, मैं यहाँ पे मैं पंचर चेंज कर रहा हूँ, कितनी देर लगाओगे। अब तक तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं तब तक हम दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली तो हम जा ही नहीं रहे। अभी तक तो जो हमारा रास्ता है वो तो वही है जिससे हम अक्सर गुजरते रहते हैं, क्योंकि पालमपुर के लिए भी सेम रास्ता है। एंड यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो पालमपुर निकल जाते हैं, जहाँ ये ट्रक जा रहे हैं। वो क्योंकि आज हम जा रहे हैं मनाली। कहाँ जा रहे हैं क्या? मनाली से आगे। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट रास्ता आएगा, बट इस रोड की सिर्फ एक ही दिक्कत है, 60 की स्पीड लिमिट, जो पता नहीं क्या सोच के रखी है सरकार ने। बहुत नाइंसाफ़ी है ये, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी। अरे रोड अच्छी तो उस अच्छी रोड पे 60 की स्पीड पे कौन चलाता है यार। और आज वीकेंड है, उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक ना हो। इसी चक्कर में हम थोड़ी जल्दी निकले थे, बट पंचर लगा डाला, लाइफ का हो गया छिंगा लाला। मुझे ये देखो बस कितनी अच्छी है, वेकेशन एक्सप्रेस। और सुबह सुबह ही जाम, ये किस लिए है जाम ये पता नहीं। और वही है, रास्ते अब सारे चेंज हो गए, मैं तो इतने सालों बाद आ रहा हूँ, तो अब मोस्टली अब आपको अंदर तो घुसना पड़ता ही नहीं है, तो पता भी नहीं चल रहा है कौन सी जगह मंडी है शायद ये। पहले जब अंदर से जाते थे तब तो पता लग जाता था, बट अब पता लगाना मुश्किल है। बट यहाँ क्यों लगा है 7:45 बजे जाम? अभी 8 बजे जाम लग जाएगा तो कैसे चलेगा काम। तो इवन इफ आर, क्या बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश, मेरी नींद से हालत ख़राब हो रखी है। सो इवन इफ़ यू आर प्लानिंग गोइंग टूवर्ड्स मनाली, तो ये मंडी के आसपास आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। इवन सुबह सुबह भी ट्रैफिक है, शायद आगे रास्ता चौड़ा करने का काम चल रहा है शायद। यहाँ पे दोनों साइड की सड़कें मर्ज हो रही हैं, मतलब उस साइड का ट्रैफिक और इस साइड के ट्रैफिक के बीच में भी कोई वो नहीं है, मतलब डिवाइडर नहीं है, काइंड ऑफ नो पार्टीशन। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या है पूजा, जाम है, जाम जो कि एकदम आम है। और लास्ट टाइम हम जब जीबी गए थे तब तो भाई साहब इतना गंदा ट्रैफिक मिला था ना मुझे यहाँ पे मतलब पूरे रास्ते में, खास कर जब हम वापस आ रहे थे ना उस दिन तो ना हो गई थी। उसके बाद 2 महीने तक, सही बात है, उसका 2 महीने तक पूजा ने ब्रेड जैम भी नहीं खाई थी, क्योंकि उसको जैम से इतनी नफरत हो गई थी, है ना पूजा? सही बोल रही है ना मैं? अभी ना पीछे से 2 गाड़ियाँ आई थी, तो मैंने पूजा को पहले बता दिया था कि ये दिल्ली के होंगे। मतलब दिल्ली वाले गाड़ी ऐसे चलाते हैं ना कि आपको बिना नंबर प्लेट देखे पता लग जाता है, उनके चलाने के अंदाज से। मतलब ऐसा कुछ अंदाज नहीं है उनका कि मतलब तारीफ नहीं हो रही है, इट्स टॉन्ट, मतलब ऐसे गाड़ियों में लगी रहती है टेंट पड़े। हाँ, चिब्बी यहाँ से चिब्बी, उधर से बम्पर टूटा हुआ है, तो फिर हिमाचल में भी आके ऐसे गाड़ी चलाएंगे, ओवरटेक करेंगे पागलों की तरह, और फिर बस अपना तो नुकसान कर ही रखा है, साथ साथ में दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इससे अच्छा तो मैं ही चला लेती। क्या पूछा, जुबान? अब तुम
तुम लड़के सब कुछ चलाओ गाड़ी, ये वो, लड़कियां जुबान भी ना चलाए। जब आपको ऐसी टनल्स और रोड्स मिले ना, फिर आपको ना जो ये आप टोल टैक्स देते हैं ना, उसको वो आपको चुभता नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी सड़क मिल रही है। एंड सीरियसली बहुत ही अमेजिंग रास्ता बनाया है। मतलब कुछ अभी काम पेंडिंग है, बट जो रेडी हो चुका है ना, लाजवाब है। अब जैसे ये वाला सेक्शन कितना अच्छा बनाया है ना, ऐसे एलिवेटेड सा है। पहले नीचे होती थी ये रोड, तो वही है, थोड़ी एलिवेशन सी दे दी है। एंड अमेजिंग है यार, सीरियसली बहुत मज़ा आया मुझे गाड़ी चला के। एक और टनल पे टनल है यार, पता नहीं कितनी टनल्स है। एक टनल ख़त्म होती है, फिर दूसरी टनल शुरू होती है। और टनल्स भी बहुत ही अच्छी बनाई है, मतलब वेल मेंटेन्ड। ये टनल्स अच्छी हैं कि एक साइड के लिए, मनाली जाने के लिए अलग टनल, मनाली से वापस आने के लिए अलग टनल। मेरा भी अभी जैसे पहले मुझे नींद सा एहसास हो रहा था, बट वही है, ड्राइविंग करके मुझे वो नींद उड़ गई है सारी की सारी। एंड लगातार तब से हम चल रहे हैं, मतलब जब से पंचर लगाया ऑलमोस्ट 5:30 हुए थे और अभी 9 बजने वाले हैं, तब से हम लगातार ही चल रहे हैं। तो वो वाला पार्ट तो कवर अप हो गया। बस अब एक चीज़ ये बचती है कि मुझे जो अपना टायर है, और वो मुझे लग रहा है वो पंचर तो नहीं हो सकता, पर उसको वो रिपेयर करके अंदर की तरफ से और ट्यूब वाला बना देगा तो चल जाएगा, वरना एक खर्चा और बैठा बिठाए। एंड वही है कि जितनी जल्दी मैं वो करा लूँ, क्योंकि अब एक भी एक्स्ट्रा स्टेपनी नहीं बढ़े, एक भी एक्स्ट्रा टायर नहीं बढ़ा, तो जल्द से जल्द वो भी कराना पड़ेगा। पहले हमने देखी नए ज़माने की टनल्स और अब ये है पुराने ज़माने की टनल्स। बट ऐसी बात नहीं, ये भी अभी तक चल रही हैं। बट वही है थोड़ा, अब वहाँ पे लाइटनिंग ऐसी थी कि आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डार्क सा, तो आपको अपनी खुद की कार की जो है लाइट ऑन करनी पड़ती है, और जो वो थोड़ा है अनइवन सा है, यही फ़र्क है। बाकी तो चलो, ये तो बहुत पुरानी टनल है, इससे तो हम बहुत बार जब भी मनाली जाते थे, अभी भी इसी से जाते हैं। लारजी के यहाँ से मुड़ती है, एक तरफ चल जाता है जीबी का रास्ता, और एक तरफ ये जाएगा कुल्लू एंड मनाली। तो हमने सोचा आपको दोनों टनल दिखा देते हैं, नए ज़माने की भी और पुराने ज़माने की। ये मुझे ऐसे लगता है कि जो पुरानी टनल्स हैं, इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी होगी, क्योंकि ये किस ज़माने की बनी है, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब तो फिर भी आजकल ऐसे वो कटर्स आ गए हैं कि वो अच्छे से पहाड़ों में ड्रिल छेद कर देते हैं। ये कैसे पता नहीं ब्लास्टिंग कर बनाई होगी। फाइनली एक पंचर की दुकान भी मिली है, देखते हैं क्या कहते हैं ये हमारे टायर को लेकर। कट तो काफ़ी बड़ा है। ये पूजा घर से कॉफ़ी बना के लेके आई है। और क्या साथ में खाने को क्या? मुझे दे दो सैंडविच, मैं अब ब्रेक का फ़ायदा उठाऊं। मैं इसीलिए लगातार चल रहा था कि जहाँ पंचर कराएंगे ना, वहीं पे अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेंगे खाने पीने के लिए भी। और क्यान भी उठ गया, क्यान मस्त नींद लेके अभी उठा है। तो मेरे को लग रहा था कि इसमें ट्यूब ही ना डालनी पड़े, पर भैया ने बहुत बढ़िया काम करा और इसे मैं पैच लगा के पैसे बचा दिए अपने। तो ये टायर तो एकदम सही है, वो पता नहीं कहाँ से साइड से कट लगा टोल से, और अब ये ट्यूबलेस ही रहेगा। ये
सामने जो राफ्ट चला ना, इसकी ऐसे लग रहा शक्ल बनी हुई है, वो 2 आंखें और उसका मुंह, और बेचारा था अरे मेरे पे लोग बैठ बैठ के तैरते हैं, जिनको तैरना नहीं आते वो भी मेरे पे बैठ के जाते रहते हैं। सामने पैराग्लाइडिंग भी होते हुए दिख रही है। तो मैंने पीछे देखा था इवन हॉट एयर बलून भी है, बट हालांकि हॉट एयर बलून हमारे को कहीं दिखे नहीं। पैराग्लाइडिंग जरूर होते हुए दिख रही है ऊपर नीले नीले आसमान में, कलरफुल से पैराग्लाइडर्स। तो पेड़ आ गए बहुत ज्यादा, वो देखो उस तरफ कितने ज्यादा। ओ भाई, और मैं जिसकी बात कर रहा था वो भी हमारे को दिख गए, पीछे लिखा तो था हॉट एयर बलून्स, एंड फाइनली दिख भी गए हमारे को। पूजा तुमने देखे हॉट एयर बलून देखे? तुम सो रही हो, ये देखो हॉट एयर बलून। देखो इतने बड़े होते हैं हॉट एयर बलून। हाँ सही है ना। हमको तो एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, तो बहुत पास है, कैमरा में ऐसा लग रहा है बहुत दूर है। देख कैमरा में पहुंच गए हम। ये वाला देखो, ये उड़ेगा कब? हाँ उड़ रहा है, उड़ेगा कब? उड़ेगा तो पता नहीं कब, पर ये लो व्लॉग में हमने आपको हॉट एयर बलून भी दिखा दिया। आज टेक ऑफ भी कर लिया हॉट एयर बलून ने। हॉट एयर बलून उड़ रहा है। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर तक ही लेके जाते होंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब वो बांध के रखी है ना रस्सियाँ। टैंक भी होगी हॉट एयर बलून की। यार लेट होने का फ़ायदा हो गया ना, आज हम स्टार्टिंग से लेट चल रहे थे, अगर हम जल्दी आते तो क्या पता हमारे को देखने को ही नहीं मिलता ये। मेरे पास अब मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं सोलांग वैली, बट आई एम नॉट इन मूड टू स्टॉप। मैं फटाफट से पहुंचना चाहता हूँ, लातों को आराम देना चाहता हूँ और इस सुंदर दृश्य को एंजॉय करना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो एक चीज़ अच्छी है कि जितना ट्रैफिक हमारे को मनाली के बाहर मिला ना, उतना अंदर घुस के उतना ट्रैफिक नहीं है। ओवरऑल वैसे रश है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब सारी जगह छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एवरीवेयर बच्चा पार्टी की छुट्टियां पड़ गई हैं, एंड दैट मेक्स एवरीवन गो ऑन हॉलीडेज। सो अभी तो फ़िलहाल ये व्यूज़ कैप्चर हो रहे हैं। आई होप आपको भी ये व्यूज़ देखने में अच्छे लग रहे हों। लग गई नजर, खुद की नजर ही लग गई। मैं बोल रहा था कोई ट्रैफिक नहीं है आगे, और यहाँ दूर सिंगल ट्यूब टनल, दूर दूर तक लंबी लाइन दिख रही है। इतने मस्त व्यू में ट्रैफिक ने थोड़ी व्यू की बैंड बजा दी है, बट इतना तो आपको सहना पड़ेगा। घूमना है तो फिर इतना तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आजकल कहीं भी चल जाओ, ऐसा कहीं आपको प्लेस नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कंसीडरिंग हॉलीडेज़, अब तो ट्रैफिक हर जगह मिलेगा। हिमाचल कहीं भी चल जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, सो इसमें इतना तो मैनेज करना पड़ेगा भाई साहब। सो फाइनली हमारे को अटल टनल की पहली झलक दिख गई है, एंड ये टनल मैं हमेशा से देखना चाहता था। वो पहुंच गए हिप से ये बनी है, बट वो ये अपना कभी चक्कर लगे नहीं मेरा। अटल टनल इतनी मस्त है। यहाँ कुछ एंट्री करानी पड़ती है क्या? अटल टनल पूछना पड़ेगा। इसमें जोर नहीं होता।
अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ एंट्रेंस कुछ करानी पड़ती है कि कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जा सकते हैं सीधा सीधा। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल। कौन सा था? ट्यूब टनल, दुनिया की 9 किलोमीटर की ये टनल है। एंड ये है साउथ पोर्टल और हम आगे निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल में और उसके बाद हमारे सफ़र को पूर्ण विराम लगेगा। फाइनली रोशनी से दिखनी शुरू हो गई है। तो ये 9 किलोमीटर की टनल है जिसमें स्पीड लिमिट है 60। मोस्टली जो पार्ट है उसमें 60 है और जैसे ही आप बाहर निकलने लगते हो या अंदर घुसने लगते हो वहाँ पे है 40 किलोमीटर पर आवर। पहुँच गए हैं हम फाइनली। भाई साहब, और यहाँ से निकलते ही हमारा स्टे भी यहीं कहीं आसपास है। हवा ठंडी ठंडी चल रही है बट इतनी गर्मी से आने के बाद आपको ऐसी ठंडी ठंडी हवा मिले फ्री में, एसी वाली। एंड हम सोच रहे थे बाहर थोड़ा टहल के आते हैं वहाँ तक, टनल तक, और बाहर तो बारिश शुरू हो गई है विच इज़ अमेजिंग थिंग। बट ये कि अब टहलने नहीं जा सकते। सो कैन इतनी देर से हमारी फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा है और मेरी आंखें लिटरली नींद से जल रही हैं। तो अगर आपने भी ये हैशटैग नोटिस किया टनल से बाहर निकलते ही, हैशटैग जूले, सो ये लद्दाखी लैंग्वेज में लिखा है